सभी को नमस्ते जी। दोस्तों मैं अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे जिन विषयों के ऊपर सारे भारत में आग लग सकती थी अगर वह विषय भारत में उठ जाते। वह विषय उन विषयों के आसपास की भी अगर कोई घटना भारत में हुई है तो सारा भारत जल गया है। सारा कि जिस प्रांत में जिस क्षेत्र में वह घटना हुई है वह प्रांत क्षेत्र सारे लोग प्रभावित हुए हैं। बड़े बड़े उसमें दंगे शुरू हो गए हैं जब जब उससे संबंधित के आसपास की भी कोई घटना हो जाए। परंतु आज जिस घटना के बारे में जिस बड़ी गतिविधि के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं उससे पूरे के पूरे दुनिया में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम खुलकर चर्चा करेंगे उस विषय के बारे में, और वह विषय है कि हमने सभी ने देखा कि अभी कितने समय से चाइना अपने देश के मुसलमानों के ऊपर भयंकर अत्याचार कर रहा था। चाइना की भाषा में कहें तो चाइना अपने देश के मुसलमानों को अपने देश के अनुसार, अपनी देश की परिस्थितियों के अनुसार, अपने देश के धर्म के अनुसार, अपने देश की संस्कृति के अनुसार उनको ठिकाने लगा रहा था, अर्थात उनको उसके ऊपर चलना बता रहा था। और कमाल की बात देखो कि दुनिया का कोई भी मुस्लिम कंट्री, कोई मुस्लिम नेता चू तक नहीं करी। ठीक है, अब उसी प्रकार की गतिविधि चाइना ने शुरू करी है ईसाइयों के ऊपर। क्यों शुरू करी है, क्या गतिविधि हुई है, आज इस वीडियो में हम खुल के चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए आज की इस वीडियो के साथ, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को दबा के लाइक करो। और इस बार मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अगर आप 1000 लाइक पहुंचा देते हैं तो अगले बार मैं आप सभी के बीच एक सरप्राइज रखने वाला हूं। तो आशा करते हैं आप जल्दी ही 1000 लाइक पहुंचा लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले में यह समझना है कि चाइना ने मुसलमानों के विरोध में एक्शन लिया। कोई ईरान, इराक, सऊदी कोई देश नहीं बोला, कोई देश का नेता नहीं बोला। अब चाइना ने एक्शन लिया है ईसाइयों के खिलाफ। और एक्शन में क्या लिया है, चाइना में एक सिवांग चर्च है, वहां से उन्होंने प्रैक्टिकल शुरू कर दिया है। प्रैक्टिकल ये है कि सिवांग चर्च में या जितने भी वहां पर चर्च हैं, किसी भी चर्च में ईसा मसीह की फोटो नहीं लगेगी। किसी भी चर्च में मरियम का फोटो नहीं रहेगा। किसी भी चौक पर, कहीं पर भी जहां जहां ईसाइयत के लोग रहते हैं, जहां जहां ईसाइयत के चर्च आदि बने हुए हैं, उन सभी के अंदर सिर्फ और सिर्फ माओ त्से-तुंग की फोटो लगेगी। माओ त्से-तुंग की फोटो क्यों? क्योंकि चीन एक माओवादी विचारधारा वाला, कम्युनिस्ट विचारधारा वाला देश है, और चीन में कम्युनिस्ट विचारधारा का जन्मदाता था माओ त्से-तुंग। अब चाइना इस बात को जानता है। चाइना ने बड़ी बुद्धिमत्ता से इसका फैसला लिया है कि हमें अपने देश में कोई दूसरी विचारधारा पनपने नहीं देनी है। ठीक है, और उसका एक सफल प्रयोग उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। और कमाल की बात देखो, दुनिया में 56 देश इस्लाम के मानने वालों के हैं, और 2-4 भारत जैसे देश, भारत और रशिया जैसे देश अन्य धर्मों को मानने वाले हैं। बाकी सारे के सारे देश ईसाइयत को मानने वाले हैं। और किसी भी ईसाइयत के देश में कोई ईसाइयों का नेता, कोई ईसाइयों का पोप पंगू पंगा जो भी है, किसी की चू तक नहीं निकल रही। बोले कौन? अब एक बात समझो, ये हुआ क्यों? अब इसका कारण आपको बताता हूं। इसका कारण यह है, हम देख रहे थे दिन प्रतिदिन अमेरिका चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाता जा रहा है, सैंक्शन लगाता जा रहा है। कभी कोई सैंक्शन, कभी आर्थिक, कभी सामाजिक, हर प्रकार के सैंक्शन उसके ऊपर लग रहे हैं। और कोरोना के नाम पर तो चाइना को बिल्कुल ही ऐसा बना दिया गया दुनिया से जैसे इसको मिटाना है, और सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब चाइना उस चीज का बदला लेना भली भांति जानता था। आर्थिक जितने भी पाबंदियां उसके ऊपर लगी उसका बदला उसने लेकर क्या करता था, चाइना अपने देश की करेंसी को डाउन कर देता था। जब उसके ऊपर कोई सैंक्शन लगता था, उसके ऊपर उसके करेंसी को अगर ऐसी इलीगल करेंसी घोषित कर दिया जाता था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो चाइना अपनी करेंसी का रेट गिरा लेता था। और दुनिया में रेट कम होने की वजह से बहुत ज्यादा मुनाफा सैंक्शन के बाद भी चाइना कमाता रहता था। अब चाइना ने क्या किया है, अमेरिका को जवाब देने के लिए, अमेरिकन जितने यूरोपियन देश है सारे के सारे ईसाई प्रधान है, अमेरिका को जवाब देने के लिए चाइना ने क्या किया है, अपने देश में ईसाइयों का दमन शुरू कर दिया है। अब बोले अमेरिका, अब अमेरिका सांस नहीं निकालेगा उस चीज के ऊपर। मैं जानता हूं अगर अमेरिका की हिम्मत है तो चाइना को रोक के दिखाए।
और इतना ही नहीं, चाइना ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों के अंदर, अभी तो उन्होंने सिर्फ पोस्टर बदले हैं, आने वाले दिनों के अंदर देखोगे बाइबल को भी अपने अनुसार वह पढ़ाने वाला है। अपने अनुसार क्या, अर्थात बाइबल में वह चीजें हटा दी जाएंगी जो चाइना के अनुकूल नहीं होंगे। जिस रूप से, जिस तरह से उन्होंने चाइना में कुरान में अमेंडमेंट किया, इसी तरह से वह बाइबल में अमेंडमेंट करेंगे और कोई चू नहीं करने वाला। अब इस चीज को देखकर मैं बड़े खुले शब्दों में कहना चाहता हूं, मैं चाइना की किसी भी बात का समर्थन नहीं करता, मैं चाइना को पसंद नहीं करता, चाइना की विचारधारा को पसंद नहीं करता, परंतु आज चाइना को सैल्यूट मारने का मन कर रहा है, चाइना के लिए तालियां बजाने का मन कर रहा है। और एक बार कहता हूं, आप सभी मिलकर तालियां बजाओ। कारण क्या है, चाइना ने अपने देश में वो कर दिखाया जो किसी भी देश के किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती थी। अपने देश में अन्य विचारधाराओं को पनपने नहीं देना, और जो बड़ी विचारधारा, दुनिया की सबसे मजबूत विचारधारा है, उनके हलक में अंगूठा कैसे डालते, हलक में हाथ कैसे डालते, चाइना जानता है, करके दिखा दिया। एक बार हो जाए चाइना की दिखा दिया। दूसरी बात, सिर्फ इस बात के लिए कह रहा हूं, अन्य किसी चीज के लिए मुझे कोट मत करना कि अनिल भाई ने कभी चाइना के लिए तालियां बजवाई, नहीं, इस चीज के लिए। अब यहां मैं एक आपसे कहना चाहता हूं, क्या भारत के लोग मुट्ठी मुट्ठी भर चावल के लिए, मुट्ठी मुट्ठी भर गेहूं के लिए, मुट्ठी मुट्ठी भर आटे के लिए ईसाई बनते रहेंगे? क्या भारत ऐसा एक्शन नहीं ले सकता? विचार करो, क्या भारत एक्शन नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है, परंतु कब तक नहीं ले सकता? जब तक भारत में आरएसएस जैसे संगठन होंगे। क्यों? आरएसएस ईसाइयों को बचाना चाहता है, ईसाई मंच उसका बना हुआ है। आरएसएस मुसलमानों को बचाना चाहता है, मुस्लिम मंच उसका बना। मुसलमानों को बचाना, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं, ईसाई और मुसलमानों से नहीं, वह भी मेरे ही लोग हैं, मेरे ही भाई बंधु हैं। उनको ऐसा बना दिया गया भारत की संस्कृति के प्रति, भारत के धर्म के प्रति, भारत की मान्यताओं के प्रति, बेचारे खुद के जीवन में वो स्वाध्याय नहीं कर पाए, शास्त्र को नहीं समझ पाए, धर्म को नहीं समझ पाए, और उन लोगों को धन देकर, गरीबी के कारण जी रहे उन लोगों को अभाव में उनको आर्थिक मदद करके, धन देकर उनको धर्म परिवर्तन करा दिया। अगर भारत में ऐसे ही चलता रहेगा क्या? अब मैं एक बड़ी बात आपसे कहना चाहता हूं, हम देखते हैं हमारे देश में, और इस YouTube प्लेटफॉर्म की बात करें, बड़ी चंगाइयां सभाएं चलती हैं। बड़ा ईसा मसीह के बारे में बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं, वह हमारा उद्धार करता है, हमारे दुखों को दूर करने वाला, हमारे पापों को क्षमा करने वाला, हमारे पापों का दंड अपने से भुगतने वाला, ऐसा ऐसा, ठीक है। और ग्लोरी अपोलोजेटिक्स जैसे ऐसे पता नहीं कितने अपोलोजेटिक्स घूमते हैं इस यूट्यूब के ऊपर, जो ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, बाइबल की ये, बाइबल का वो, बाइबल का ये। अरे जो ईसा मसीह औरों का भला करता है, औरों का चंगा करता है, औरों के रक्षा करता है, आज उस ईसा मसीह को चाइना में खुद की रक्षा की आवश्यकता है। अब जाओ तुम लोग, यूट्यूब के दो टटमुंजिए बादशाह हैं, जाए वहां पर और करें अपने ईसा मसीह की रक्षा, करें अपने ईसाइयों की रक्षा। सांस ना निकलने वाला भैया जी, ठीक है ना। वो चाइना है, वो अपने देश का, अपने संस्कृति का अच्छे से जानता है, और उसके संस्कृति के विरोध चलने वालों का दमन करना भी जानता है, ठीक है। तो अब अगर भारत में, और कमाल की बात देखना, भारत में बड़े बड़े ईसाई पादरी घूमते हैं चंगाई सभाएं करते हुए, परंतु उनकी चंगाई सभा के बारे में, उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलने वाला, एक खबर तक नहीं बनेगी। अप्रशित भारत से पहला वीडियो मानना, इसके अतिरिक्त कोई ईसाई विषय के ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाला। अगर है हिम्मत तो आओ मेरे साथ, मेरे विरोध में वीडियो बनाकर दिखाओ। मैं पूरे ईसाइयों के पूरे पोपों से, और पोपो के जितने उस्ताद हैं, उनके चेले चपाटे, सबसे खुला चैलेंज करता हूं। अप्रशित भारत आपको स्वागत करता है, आओ मेरे विरोध में वीडियो बनाकर दिखाओ, कोई नहीं आने वाला। तो इससे यह सिद्ध होता है, इन लोगों का मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है
कैसे भी करके भारत को ईसाई बनाओ, भारत के लोगों को ईसाई बनाओ। परंतु यह बात मैं दृढ़ विश्वास से कहता हूं और अपने लोगों पर मुझे विश्वास है कि मेरा देशवासी, मेरा भारतीय हिंदू, मेरा भारतीय जो आज बौद्ध बन गए हैं, जो ईसाई बन गए हैं, जो मुसलमान बन गए हैं, जो जरा सी तरक से सोचेंगे तो वह समझ जाएंगे एक झटके में कि हम सबका मूल, हमारा मूल कुछ और है और हमें कहीं और डाल दिया गया है। उन सभी से मैं आह्वान करता हूं, आओ एक बार हम सभी मिलकर बढ़ चले अपने वैदिक पथ की ओर, जहां हम सब की उन्नति हो, जहां हमारा इस ईश्वर सबका भला करने वाला हो। इस प्रकार नहीं कि थूक लगाकर आंखें ठीक करने वाला हो, इस प्रकार नहीं अपनी ही बेटियों के साथ, जानते ना बाइबल पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो पढ़ना है एक बार। और अगर आपको नहीं पढ़ना है और कम मिनटों में, कम शब्दों में समझना है तो मैं आपसे कहता हूं, मैंने ईसाइयों की पोल पट्टी खोलने के लिए पूरी सीरीज बना रखी है। और मैं तो इतना कहता हूं, जिस ईसा मसीह के ऊपर दुनिया में 150 के आसपास देश मानने वाले हैं, यह ईसा मसीह तो कभी पैदा ही नहीं हुआ। और मेरी बात को काटने वाला, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, मेरी बात को काटने वाला आज तक कोई माई का लाल आया नहीं। चाहे ग्लोरी अपोलोजेटिक्स आ जाओ, चाहे बिना अपोलोजेटिक्स आ जाओ, चाहे बिना ग्लोरी आ जाओ, कोई आ जाओ, मेरी बात को काट के दिखाओ। अनिल आर्य खुला चैलेंज कर रहा 3 साल से, कोई आए काट के दिखाए। मैंने सिद्ध किया जेरूशलम में कृष्ण मंदिर था, पूरी क्रिश्चियनिटी ही कृष्ण नीति है, मैंने सिद्ध किया, करके दिखाओ, जवाब देके दिखाओ। और यह ईसाइयत कैसे हमारे देश में हमारे भोले भाले लोगों को कैसे बड़े भयंकर क्रूर अत्याचारों से ईसाई बनाते, इसके ऊपर पूरी जन्म कुंडली मैंने बनाई है, पूरी 7-7 वीडियोस की सीरीज है, आप जाकर देखिए ईसाइयों की जन्म कुंडली, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। और पूरे ईसाई देश के, पूरे विश्व के ईसाइयों से खुला चैलेंज आज अनिल आर्य इस वीडियो के माध्यम से करता है, चाइना के ऊपर कुछ करके दिखाओ, एक्शन लेके दिखाओ। अरे चाइना तो छोड़ दो, प्रसिद्ध भारत के ऊपर ही लेके दिखाओ, जवाब ही दे दो यार, एक्शन तो छोड़ो यार, एक्शन तो बस भूल जाओ तुम, जवाब ही देके दिखाओ। और जवाब देते हो तो अनिल आर्य पूरे भरे यूट्यूब के ऊपर, अगर आप मुझे किसी भी शास्त्र में, किसी भी तर्क में हरा पाए तो मैं भरे यूट्यूब के ऊपर आकर आप सबसे क्षमा मांगूंगा। तो दोस्तों, अनिल आर्य खुला चैलेंज करता है इन ईसाई पोपों से, इस ईसाई पोपों के चेलों से, चेलियों से, कि आओ अप्रसिद्ध भारत को जवाब देके दिखाओ। और आप सभी लोग वैदिक धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म के मेरे भाई बंधु, सनातन धर्म के रक्षक, मेरा हिंदू, मेरा भाई मेरी ताकत है। और इस वीडियो में मेरा भाई मुझे इतना सपोर्ट करेगा कि यह वीडियो इतना वायरल हो कि हमारे प्रत्येक ईसाई तक, प्रत्येक मुसलमान तक, प्रत्येक हिंदू तक यह भी मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू हो जाओ इस काम में। और आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताओ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार जबरदस्त तरीके से लाइक ठोको, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो और कराओ। ये आपका अपना चैनल है जो वैदिक धर्म की रक्षा हेतु, अपने सिद्धांतों की रक्षा हेतु, मैं अनिल आर्य आपका सिद्धांत रक्षक बार बार कार्य करता रहूंगा, अपनी अंतिम सांस तक कार्य करता रहूंगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को, नमस्ते।